ये आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए हैं, तो सभी लोग से बन गया? बताइए आप लोग। हाँ भैया। बन गया। तो ये 3 तरह के टाइप यहाँ पर हमने लिखे हैं, ठीक है। यदि कुछ लोग होता है क्या ना, प्रश्नों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ से गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखने के बाद फिर आपसे गलतियां इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होगा, ठीक है। बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट प्रश्न, बताइएगा क्या उत्तर लाए आप लोग हैं? 2 के पावर 51। 2 के पावर 51। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका दुगना बोला है तो 4 के पावर 50 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत। इसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा आपका, 2 के पावर 51। क्यों आएगा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो ये क्या बोला गया, 2 के पावर 50 का मतलब क्या होता है, गुना। का दुगना कितना होगा, क्या पूछा है, दुगना। तो का मतलब क्या होगा, गुना। दुगना मतलब क्या, 2 का दुगना कितना होगा। अब देखिए इसके पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं है, क्या होगा, पावर 1 होगा। अब आपको पता है कि अगर आधार सेम है, आधार क्या आपका है, सेम है, और गुना में रहता है, पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर, 2 की संख्या यहाँ पर 50 है और 2 की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। तो गुना में आधार सेम है, पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 51। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो परिणाम आएगा वो आपका क्या प्राप्त होगा, 2 के पावर 51 होगा। क्या बात सबको समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट पर देखिए क्या करा, 5 की पावर 100 कितना हुआ, 5 की पावर 100 का मतलब गुना। का कई गुना पूछा है, 5 गुना। इसका 5 गुना। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं, 5 की पावर कितना होगा आपका, 1 होगा। अब देखिए घातांकन करने कहता है कि आधार सेम है, क्या आपका है, आधार सेम है, और गुना में रहता है, पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या आपका, देखिए 5 की संख्या यहाँ 100 है, यहाँ 5 की संख्या कितना है, 1 है। तो टोटल 5 की संख्या कितना हो गया, 101। तो आपका उत्तर जो प्राप्त होगा वो 5 की पावर कितना होगा, 101 होगा। क्या बात समझ में आया सभी लोग को? आइएगा नेक्स्ट पर देखिए, और ले लिए हमने 7 की पावर कितना हुआ, 48 का मतलब क्या होता है, गुना। का कई गुना, 7 गुना करा। कितना गुना करा, 7 गुना। अब ये 7 की पावर है कुछ नहीं तो क्या होगा आपका, 1 होगा। अब घातांकन करनी क्या कहता है, अगर आधार सेम है और गुना में है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर 7 की संख्या कई टूटा, 48। यहाँ पर 7 की संख्या क्या हुआ है, 1 है। तो 48 और 1 49, मतलब टोटल 7 की संख्या कितना प्राप्त होगा, 49। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा आपका, 7 के पावर 49 आएगा। बोलिए बात समझ में आया? अगला प्रश्न करा, 11 के पावर कितना हुआ, 100 है। का कितना गुना, 11 गुना ही पूछेगा। तो यहाँ पर आधार आपका क्या हो गया, सेम है। तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा आपका, जुटेगा। यहाँ पर 11 की संख्या कितना दिख रहा है, 100 गो, और यहाँ पर 11 की संख्या कितना दिख रहा है, 1 गो। तो आपका टोटल 11 की संख्या कितना होगा, 101। तो प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका, 11 की पावर 101। बोलिए इस 4 प्रश्नों को किन्हीं को भी समझने में कोई दिक्कत है? अरे बोलिए नहीं। इन टाइप नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। टाइप नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। करा 2 के पावर कितना, 51 का मतलब गुना। अब दुगना नहीं बोला है, आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 अंश में कितना है, 1। अब किसी एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हम इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 51 में 1 से गुना करेंगे तो 2 के पावर कितना प्राप्त होगा, 51 होगा। और इसे बटम हम क्या कर सकते हैं, 2, और इसके पावर कुछ नहीं कितना होगा, 1। और आपको पता है कि अगर आधार सेम है और भागा में है तो पावर घटता है कि जुटता है, घटता है। पावर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर पावर कितना था, 51। नीचे पावर कितना आपका, 1। तो 51 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, बोलिए 2 के पावर 50। जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 के पावर 50। बोलिए बात समझ में आया? यहाँ देखिएगा 2 की पावर कितना हुआ, 100 का मतलब क्या होता है, गुना। का क्या पूछा है, आधा। आधा मतलब 1/2। अब देखिए किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो मान लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऊपर तो वही रहेगा वो 2 के पावर 100।
2 के पावर 100 और बट्टा में क्या लिखेंगे 2। अब देखिए घातांकन करने क्या करता है, क्या आधार सेम है, भागा में पावर क्या होगा घटेगा। तो ऊपर ये कितना 2 था 100 और नीचे कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो 100 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 99। तो आपका सेकेंड नंबर प्रश्न का जो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 2 की पावर 99। बोली बात समझ में आया। यार ये बोला गया 3 की पावर 98 का कितना 1/3। 1/3 मतलब कितना 1/3। अब 1 में किसी भी संख्या से अंश में गुणा करें कोई मान प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ऊपर आपका अंश में क्या रहेगा 3 की पावर 98 बटा 3, यहाँ पावर कुछ नहीं कितना 1 है। अब बोलिए 98 में से 1 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 3 की पावर कितना बचेगा। तो आपका उत्तर जो प्राप्त होगा कितना 3 की पावर 97 होगा। अगला सवाल में कहा है 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 का मतलब गुना का कितना चौथाई 1/4 है ना। अब 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे मानों को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंश में क्या प्राप्त होगा 4 की पावर 50, हर में क्या होगा 4 की पावर 1। अब आधार सेम है भागा में है तो पावर क्या होगा घटेगा। अंश में कितने 4 है 50 और हर में कितने 4 है 1, तो घटाएंगे कितना 4 बचेगा 4 की पावर 49। देखिए इस प्रश्न को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि देखिए इसको तोड़ेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 49 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा 98। मतलब 2 की पावर 98 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 98। बोलिए ये दोनों टाइप समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है नहीं। तो अगला टाइप देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अगला टाइप जो है थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए वो पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के ऊपर रेखा लाइन रहता है उसे रैकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं रैकरिंग, उसे क्या कहते हैं रैकरिंग बोला जाता है। तो जब जिस प्रकार पॉइंट हटाते हैं केवल पॉइंट रहता है तब तो 0 से भाग देते हैं, उसी प्रकार रैकरिंग के जो हटाते हैं तो उसके लिए कितने से भाग देते हैं 9 से भाग देते हैं। कितने से 9 से भाग देते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि रैकरिंग पहले पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम रैकरिंग को हटाएंगे तो कितने से भाग देंगे 9 से। तो हम इसे लिख सकते हैं 4/9। अब उसका क्या पूछा वर्गमूल। वर्गमूल मतलब इसका क्या निकालना स्क्वायर रूट। क्या निकालना स्क्वायर रूट। बोलिए 4 कितने का स्क्वायर रूट होता है 2 का। 9 कितने का 3 का। तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका। लेकिन आपका हो सकता है ऑप्शन आपका पॉइंट में ही रहे। क्या रहे पॉइंट में। तो 2 में 3 से जैसे ही भाग दोगे तो 0.666 आएगा। क्या आएगा आपका आएगा ना। तो आप उत्तर में ए भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर रैकरिंग। 0.6 के ऊपर रैकरिंग लिख सकते हैं। जब 2 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंट क्या रहेगा 6666। तो जो बार बार रिपीट होता है उसके लिए हम लोग क्या दर्शाते हैं रैकरिंग को, है ना। इस बार यहाँ पर जब रैकरिंग हटाएंगे कितने भाग देंगे 9 से। तो 9/9। अब इसका क्या निकालना है, ये 9 से 9 कट गया और कट गया। अब बचा क्या 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो उत्तर क्या होगा आपका 1 होगा। बोलिए बात समझ में आया। अरे बोलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर होता है अक्सर वो जो सबसे छोटा पावर होता है वही आंसर आता है। कौन आंसर आता है जो सबसे छोटा पावर है वही है। तो फर्स्ट सवाल का जो उत्तर रहेगा कितना आएगा 17। कैसे आएगा वो भी देखिए कैसे आएगा वो देखिएगा। सबसे छोटा पावर इसमें कौन था तो हम 2 की पावर 17 कॉमन करते हैं। कितना कॉमन 2 की पावर 17 कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 की संख्या कितना है 20 है। तो 17 को कॉमन करिए क्या बचा 2 की पावर 3 बचा और 2 की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 8 होता है। यहां से देखिएगा माइनस है ना माइनस। देखिए 17 कॉमन कर लिए 19 को था 2 17 को कॉमन किए क्या बचेगा 2। तो देखिए वो 2 बचेगा तो 2 की पावर कितना 2 और 2 की पावर 2 का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ से भी 17 को कॉमन किए तो बचा क्या वो 1 तो 2 हो गया। बोले कोई दिक्कत। और यहाँ 17 का 17 कॉमन किए क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 4 और 2 6 और 6 और 1 7 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। अब बोलिए 1 में किसी भी संख्या से गुना करें कोई मान प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो 2 के पावर 17 और गुने 1 करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा 2 के पावर 17 नहीं होगा
तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने की आवश्यकता नहीं है कंपटीशन के लिहाज से, थोड़ा सा कंसेप्ट को जानना है। और इस प्रकार का सीरीज जब दिया रहे 20, 19, 18, 17 की लगातार घट रहा है, तो इस तरह रहे तो जो छोटा पावर है वही आपका क्या होता है, परिणाम आता है। वही क्या आता है आपका परिणाम। यही प्रश्न का बोली परिणाम क्या होगा, 2 के पावर 8 होगा। क्यों? क्योंकि 11, 10, 9, 8 घट रहा है ना, एक सीरीज में है। क्या आपका है सीरीज में रहे तो जो छोटा पावर होता है वही आपका क्या कहलाता है, आंसर होता है, परिणाम आता है। आप देख लीजिएगा यहाँ रही कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2 के पावर 8 कॉमन करेंगे तो 11 में से 8 गया, क्या बचेगा 3 का मतलब क्या हो गया 8 माइनस 8 कॉमन के बच्चा 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि 8 कॉमन के बच्चा कितना 1, यहाँ तो 8 कॉमन ही हो गया, बच गया कितना 1। देखिए आपका 4 2 6 1 7, 8 में 7 क्या कितना बचेगा 1 बचेगा। अब किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो मान में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, तो आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा 2 के पावर 8। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को पता रखिएगा। जो छोटा पावर होता है वही आपका क्या प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है। बोलिए बात समझ में आया। बोलिए 4 टाइप आपको बताएं, इसमें किन्हीं कोई दिक्कत बोलिए नहीं है, तो आगे चलें।